नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए। इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है, सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी, एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है। ठीक है, सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम। ठीक है, सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे, और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे। क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 सितंबर टू 16 सितंबर, 15 सितंबर आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। पहले चेक करेंगे हम आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स डिवाइन। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़।
2 कार्ड्स आ गए। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 2, 7, 7, 5, 9, 7, 2, 12, 11, 5, 14, 6 and 8. Okay. ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में प्यार चाहते हैं, इक्वल लव। अब ये लव जो है ना वो किसी से भी चाहते हैं, किसी से भी मतलब आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, हम चेक करेंगे किसकी एनर्जी है ये, ठीक है। ओके, ये इंसान आपसे सेम इक्वल लव चाहते हैं। इनके लाइफ में प्यार की कमी है ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा दिख रहा है या फिर दिखा रहे हैं, ये इतना अच्छा सब कुछ नहीं है जहाँ पे ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं। आपका प्यार इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे या तो ये इंसान हील होते हैं या फिर बेटर फील करते हैं। सो इसलिए ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो आपको अपने सोलमेट मानते हुए दिख रहे हैं इंसान, कुछ आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स में ये इंसान डिफेंसिव हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, या तो आपने इनको ऐसा कुछ बोला है कि ये आप लायक नहीं हो मेरे, या फिर कुछ ऐसा आपने बोला है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके लायक ये नहीं है, या तो आपने बोला है, या फिर इनके माइंड में ही इन्होंने सेट कर लिया है कि ये आपके लायक नहीं है। और मुझे ये आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे आपको ब्लॉक किए हैं, लेकिन ब्लॉक करके भी ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अनब्लॉक करके बार बार आपकी प्रोफाइल को चेक करना, ऐसे कुछ इनकी एक्शंस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, और जिसके लिए इंसान बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, करें कि नहीं न्यू बिगनिंग, स्टार्ट करें कि नहीं बात करना, बात करें कि नहीं, ऐसी की एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसलिए आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो फ्रेंड्स का सपोर्ट या फिर किसी और का सपोर्ट या कोई इमोशनल सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिसके चलते आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप आगे से इनिशिएट नहीं कर रहे हो कॉन्टैक्ट, इनको ऐसा लग रहा है आपको देखकर, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि एक न्यू बिगनिंग या फिर कोई ऑफर देना या बात करना, बात स्टार्ट करना, यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है जहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये इंसान डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या फिर बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और क्योंकि आप नहीं जा रहे हो, जिसके चलते ये इंसान डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको करना नहीं है वो, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगेन एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे एक्शन, और जो हो नहीं रही है, मतलब चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, जो ये चाह रहे हैं, जो स्पीड, जो ग्रोथ ये चाह रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो और अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हुए दिख रहे हो। एक तो मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ कोर्स लेते दिख रहे हैं, या तो आप हीलिंग का कोर्स कर रहे हैं, या आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअल कोर्स करते हुए दिख रहे हैं जहाँ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स आपकी बहुत स्टक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान का आप करें क्या, ना इनके साथ चीज़ें सही होती है, ना पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म होती है। सो आप थोड़े से यहाँ पे स्टक फील करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स को भी आप नहीं समझ पाएंगे, आपके मन में इनके लिए प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, क्या है, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में आपको जस्टिस चाहिए, आपके मन में प्यार ज़रूर है, लेकिन उस प्यार को में भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और एक्सेप्ट तब आप करेंगे जब ये इंसान सामने से एफर्ट्स लेंगे या आपको आपके साथ जस्टिस करेंगे, तब आप इस इंसान के लिए अपना जो प्यार है ना उसको एक्सेप्ट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। इनको आप कैसे देख रहे हो? इनको आप देख रहे हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, एक्शन नहीं लेते हैं, और बल्कि सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही चीज़ों को सही करें, आप ही एक्शन लो, ऐसा आप इनको देख रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान एक्शन नहीं लेते हैं, बैलेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। एक बहुत ज़्यादा टेकिंग कॉन्शियसनेस में ये इंसान है और बहुत ज़्यादा गिविंग कॉन्शियसनेस में आप हो, और एक बैलेंस नहीं हो रहा है, जो कि आपके लिए अब ऑब्स्टिकल है। हालांकि आपके मन में प्यार बहुत रहेगा इनके लिए, और बहुत ज़्यादा प्यार फील करोगे, और आप
बहुत फीलिंग्स आपको इनके लिए होंगी और आप चाहोगे कि इंसान कोई ऑफ़र आपको दे, आप चाहोगे कि इंसान कोई ऑफ़र लेकर आए आपके पास, कोई सॉरी लेकर आए आपके पास और चीज़ों को ख़त्म करें और नई स्टार्ट करें, लेकिन फिर भी आप ईगो में रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ईगो में आप इनसे डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हो, इनसे मुंह फेरते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है। सो मुझे इनके साइड से कोई एक्शन आता नहीं दिख रहा है और आप भी अपने फीलिंग्स को अपने अंदर दबाते दिख रहे हो, ईगो को आप हावी करते दिख रहे हो और डिटैच्ड होते दिख रहे हो इनसे। चीज़ें इस टाइम आप दोनों के बीच इतनी सही नहीं रहेगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे वृश्चिक राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है उनके लिए। फैन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके क्रश के लिए 1 सितंबर टू 15 सितंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 7, 2, 9, 10 एंड 7। ओके, मुझे या तो इनके घर परिवार में कुछ उलझन, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होते दिख रहे हैं, या फिर ये इंसान अपने माइंड और सोल के बीच थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, युद्ध चल रही है ऐसा लग रहा है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हो सकती है इनकी। अगर बातचीत होती है आप लोगों की तो कुछ आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। माय गुडनेस, 5 ऑफ वंस को 5 ऑफ वंस ही क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ आर्ग्यूमेंट या तो आप दोनों के बीच हो सकती है अगर बातचीत होती है तो, और नहीं तो फिर इनके घर परिवार में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट, ऐसा कुछ चल रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंसान थोड़ा सा इस टाइम में डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आप भी एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे या तो इनसे ऑफ़र चाहते हैं या फिर आप ऑफ़र देना चाहते हैं लेकिन आप खुद को रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। आप ऑफ़र देना भी चाहते हैं और ख़ुद को रोक भी रहे हैं, तो आप भी जगल करते हुए ही मुझे दिख रहे हैं। दोनों की एनर्जी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड रहेगी इस टाइम पे, दोनों ही डिस्टर्ब रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान थोड़े से इनसिक्योर फील करेंगे इस टाइम पे, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और शायद आपका ध्यान उन ऑप्शंस की तरफ इस टाइम जा सकता है। और आप भी मुझे इस टाइम जगल करते दिख रहे हो, अटके से दिख रहे हो, या तो इस रिश्ते से आप निकल नहीं पा रहे हैं और या तो इस रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ, ना चीज़ें आगे बढ़ रही ना ख़त्म हो रही है, आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है। सो थोड़ा सा आप जगल करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल ये है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो नो एक्शन वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बस सोचना ही, सिर्फ ओवर थिंकिंग करना, लेकिन कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इनके साइड से। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। और इनके साइड से ऑब्स्टिकल है, इनको समझ में आ रही है कि ये इंसान सिर्फ सोच रहे हैं, ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको खुशियाँ चाहिए, एनी हाउ आपको इनके साथ आप सब खुशियाँ देखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी कुछ बनाते दिख रहे हो किसी भी तरह से आप, या फिर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है पास्ट में, कुछ ऐसा आपने किया है स्ट्रैटेजाइज जिससे कि इनके साथ आप कनेक्टेड हो सके और खुशियाँ आप लोगों के लाइफ में आ सके, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। सो आपके लिए ये भी चीज़ ऑब्स्टिकल दिख रही है कि किसी भी तरह से आप इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं ला पा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। मुझे इस टाइम पे ये इंसान थोड़े से अपने पेंटिकल्स पे काम करते दिखेंगे, अपने फाइनेंस को फोकस करते हुए दिखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और मल्टीपल टास्क करते दिखेंगे जहाँ पे आपके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा इनका, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपकी एनर्जी भी मुझे होपफुल दिख रही है, भले इन 15 डेज़ के लिए एनर्जी सही नहीं है लेकिन आप होपफुल हैं कि चीज़ें आगे जाके सही होंगी और आप एक आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब आप
रुक के इंतज़ार करना नहीं चाहते बल्कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ से इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आपको इस बार मिलता नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आपको। इस टाइम इनके साइड से मुझे कोई प्रपोजल आता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। टर्न प्लीज गाइड, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज में, और क्या गाइडेंस रहेंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव इस टाइम ज़रूरी हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Chance, healing, confirmation, reflection, caution and wonders। क्या बात है, कुछ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 19, 13, 14, 20, 5 एंड 8। ओके, कुछ लोगों की एज यहाँ पे हो सकती है 44, 34, 20 और 32। सो ओवरऑल लाइफ में कोई दोबारा एक मौका मिलता दिख रहा है। जो चांस आपके हाथ से छूट गया था वो चांस मिलता दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके हाथ से छूट गई थी, अब ये कुछ भी हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आपको वापस मिले, या फिर कोई चीज़ें ख़त्म होके रीस्टार्ट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। सो कुछ ऐसा जो कि वापस से आपके पास आ रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब ये कुछ भी हो सकती है, या तो जॉब आपकी चली गई थी और फिर से वहाँ से कॉल आया है आपको उसी ऑफिस से, या फिर कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे और वो आपके हाथ से निकल गई थी, वापस से आपको वो प्रोजेक्ट मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो कि वापस से आपके पास आ रहा है, दोबारा एक मौका आपको मिल रहा है उस रिश्ते को सही करने का। सो कुछ ना कुछ एक चांस की एनर्जी यहाँ पे है ओवरऑल लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। माय गुडनेस, 3 कार्ड एक साथ ही निकल गए। सो एक ऐसी चीज़ जो कि जहाँ पे आप कमिटेड थे, बहुत ज़्यादा आपने वर्क किया है उसमें, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेंथ लगाई है, बहुत ज़्यादा आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है, एक ऐसी चीज़ आपके पास आ रही है जो कि आपको सक्सेस और सेलिब्रेशन देगी यहाँ पे। सो ये आपकी जॉब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है जहाँ आपने किया था और थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि डूब गया पैसा मेरा, लेकिन फिर चीज़ें जो है वो बेटर होती दिख रही है। ठीक है, मतलब खुश तो दिख रहे हो आप कि आपने इतने मेहनत आपने किया और आपको ऐसा लगा कि ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन वापस से आपको वहाँ पे मौका मिल रहा है और उसमें आप सक्सेस सेलिब्रेशन फील कर रहे हो, खुशी महसूस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी आपके अंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो मौका आपको मिल रहा है ना, ये मौका आपको इनसिक्योर कर रहा है अंदर से कि आप वापस से उसमें उतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर पाओगे कि नहीं, उसको आप सक्सेसफुल कर पाओगे कि नहीं, उसको आप सक्सेसफुल कर पाओगे कि नहीं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ थोड़ा सा इनसिक्योर दिख रहे हो आप और थोड़ा सा एक फियर दिख रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें आपको चाहिए ना, उसके लिए आपको बोलना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, करियर में एक हीलिंग की एनर्जी है। देखिए, नंबर 4 की एनर्जी है। सो एक सक्सेस इस टाइम आप फील कर सकते हैं। एक हीलिंग का मतलब क्या होता है, अगर कुछ चीज़ सही नहीं हो रही थी तो इस टाइम पे सही हो सकती है। कोई एक नया प्रोजेक्ट या फिर एक न्यू बिजनेस या एक नई इन्वेस्टमेंट जो कि अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, सो ये कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम मिल सकती है और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मेहनत के बाद मिली है, ऐसा लग रहा है, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है और आप यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट हो, जो भी है, करियर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस टाइम मिलेगी जिसका आप बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया या फिर बहुत वेट किया या बहुत आपने स्ट्रगल किया उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, और इस टाइम वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मुझे कोई कोटेशन भी दिख रहा है, कोई कोटेशन भरा आपने और आपको वो
बिजनेस मिला है ऐसा कुछ। सो यहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, मुझे ये लग रहा है अपने बिजनेस में, अपने करियर में, जो भी है आपका, जो भी प्रोफेशन आपका है, वहाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। एक किंग की एनर्जी क्या होती है, एक किंग जो होता है वो सब कुछ स्टेबल करना चाहता है और सब कुछ सुरक्षित करना चाहता है। सो आप इस टाइम में स्टेबिलिटी की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप या तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, या फिर कुछ ऐसा आप प्लान कर रहे हो जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। हीलिंग आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है। अब चीज़ें खराब हो रही थी आपकी बहुत मेहनत करने के बाद भी, लेकिन अब जो है कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी आपके करियर में जो कि आपके इस एरिया को ब्लेस करेंगी, ठीक है। सो अगर आप फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा, आपने एक्शन कुछ ऐसे लिए हैं जो कि अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को आपने हटाए हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है आपके करियर में। नंबर 4 की एनर्जी है। सो ये कुछ इंटेलिजेंस से आप सक्सेस पा सकते हैं इस टाइम, अपने इंटेलेक्चुअल से आप कोई सक्सेस पा सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, उनको भी मुझे सक्सेस मिलता दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर था तो उनको भी सक्सेस मिलता दिख रहा है यहाँ पे। कन्फर्मेशन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है, प्लीज गाइड। सो इस टाइम बहुत स्टेबिलिटी फील करने वाले हैं मेरे वृश्चिक राशि वाले। अगर पास्ट में बहुत जगल कर रहे थे आप, सो सॉरी कैमरा बंद हो गया था। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि कोई कंफर्मेशन मिलेगा आपको आपकी जर्नी से रिलेटेड, ठीक है। मे बी कोई स्टेबिलिटी के लिए आप कहीं कंफ्यूज हो रहे थे, या फिर रिलेशनशिप को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे तो इस टाइम कोई श्योरिटी मिलेगी, कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई कंफर्मेशन मिलेगा। और ये मुझे किसी सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू होते दिख रहा है, कोई एंजल नंबर्स के थ्रू या फिर कोई सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो अगर बहुत ज़्यादा जगलिंग थी आपकी तो इस टाइम पे कोई स्टेबिलिटी अपने रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। फुल स्टेबिलिटी फॉर श्योर, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे है। और कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी, खुशियाँ, ऐसा दिख रहा है मुझे, यूनियन ऐसा दिख रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी आपके हेल्थ में दिख रही है मुझे, जहाँ पे ओके बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। या तो ये वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी की इम्बैलेंस हुई है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेशन या एंजाइटी ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। अपने बॉडी के वाटर एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। वम मंत्र का चैंट कीजिए, ठीक है। वम 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 ऐसे चैंट करते रहेंगे तो भी वाटर एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाएगा। या फिर ऑरेंज कलर की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो पाए। सो मुझे यहाँ पे कुछ इमोशनल हेल्थ आपकी बिगड़ते दिख रही है, जहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह होते दिख रहा है मुझे। जो भी आप इस टाइम पे आपकी जो एनर्जी होगी ना, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर आप दुखी रहोगे, पास्ट में रहोगे या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ में रहोगे तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। खुश रखने के लिए आप अच्छी चीज़ों को देखें, तभी आप खुश रह पाएंगे। जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं उससे दूर रहें। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो आपको हंसाती हैं, जो आपको खुश रखती हैं, वैसे लोगों के साथ रहें, वैसे चीज़ों को देखें। जैसे कि कॉमेडी शो हो सकता है या फिर कोई भी शो जो कि आपको सुकून महसूस करवाता है, वैसे कोई शो देखें। या फिर वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें। या फिर इस टाइम पे मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। फुल मून के टाइम पे बैठ जाएं आसमान के नीचे और थोड़ा सा उसकी रोशनी के साथ कनेक्ट करें। सो ऐसी एनर्जी से आपकी जो इमोशनल हेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। वाटर चार्ज करके वाटर में एफर्मेशन देके उसको इनटेक करें। जैसे कि जो भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में अच्छा और नहीं हो रहा है, अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, इमोशनली अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो वाटर चार्ज करें और उसको पिएं, ठीक है। वाटर में एफर्मेशन दें, उसको दे के कुछ देरी, और उसके बाद उसको पिए। जितने बार आप पानी पी रहे हो, वाटर को एनर्जाइज करें और उसके बाद उसको पिए। उससे अलग ही आपकी एनर्जी चेंज होगी। एक बार करके देखें, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है। ओके, ऑब्स्टिकल में यहाँ कॉशन की एनर्जी है, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक दिख तो रही है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो।
ये आपके स्पेशली आपके वर्क प्लेस में अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें आपको दिख रही है कि ख़राब हो सकती हैं, लेकिन आप उसको लाइटली ले रहे हो, तो मत लेना इस बार बिल्कुल भी। अगर रिलेशनशिप में आपको दिख रहा है कि आपकी गलतियाँ छोटी छोटी हो रही हैं जिसको कि आप लाइटली ले रहे हो कि ठीक है यार चलता है ये सब, तो मत करना इस टाइम पे। या फिर न्यू कुछ स्टार्ट होते होते वो चीज़ रुक जाएगी, ठीक है। या फिर कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में और आप उसमें बहुत लाइट एनर्जी में हैं। लाइट एनर्जी मतलब थोड़े से बेफिक्र टाइप के हैं जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस टाइम थोड़ा सा केयरफुल होना होगा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़े से एग्जॉशन वाली एनर्जी है जो कि आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है, जो कि आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है या फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। इस टाइम एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको। जहाँ आप मेहनत कर रहे हो ना वहाँ कुछ चीज़ें मिराकल्स मुझे दिख रही हैं। देखिए वंडर्स की एनर्जी वहाँ पे है। कुछ एक ब्लेसिंग्स आपको इस टाइम मिलेगी ज़रूर, कुछ एक हायर रेल्म से एक सपोर्ट आपको मिलेगा ज़रूर। अब वो सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई कलीग का सपोर्ट हो सकता है, फैमिली मेम्बर का सपोर्ट हो सकता है, आपके किसी स्पेशल पर्सन का सपोर्ट हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड का सपोर्ट हो सकता है। कोई ऐसा सपोर्ट आपको हायर रेल्म से मिलेगा जो कि आपको फील होगा कि कुछ एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। सो फ्यूचर को लेके अगर आप बहुत कंसर्न थे तो इस टाइम में फ्यूचर को लेके अगर आप कंसर्न हो रहे थे तो यहाँ पे कोई प्लानिंग वगैरह आपकी अगर चल रही थी ना तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती दिख रही है। अब आप अपने आप को अपग्रेड करते दिख रहे हो, कोई कोर्सेज को लेते दिख रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन करते दिख रहे हो, या फिर अपने आप को चेंज करते दिख रहे हो। कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो रहा है जो कि आप अंदर से खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने फ्यूचर के लिए आप कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ओके, एक ऑफर, एक प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं जो कि आपको मिल सकता है इस टाइम पे। कोई एक प्रपोजल और ये ऑफर जिसका आप बहुत वेट करके एग्जॉस्ट हो रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक सपोर्ट ज़रूर आप फील करेंगे इस टाइम पे, जहाँ आपको लगेगा कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जितने भी मेहनत करने से चीज़ें जैसे आप आउटकम चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे कुछ वंडर्स हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको आश्चर्य हो सकता है आपको, अरे ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हुआ, ऐसे एक एनर्जी, ठीक है। आहा मोमेंट आप कह सकते हैं इसको, ओके, वाओ मोमेंट आप कह सकते हैं इसको। सो हम थोड़े से गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय स्कॉर्पियंस, क्या करना चाहिए मेरे स्कॉर्पियंस को डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। हैव कॉन्फिडेंस की एनर्जी यहाँ पे, स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्रिपेयर्ड एंड ट्रैंक्विल। यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। जो एग्जॉस्ट हो रहे हो ना आप, जहाँ की आपको चीज़ें बार बार आपको ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं और आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, या फिर एक ऑब्स्टिकल आ गया, या फिर एक ऑब्स्टिकल आ गया, ऐसी एक एनर्जी से आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है ना वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। अब ये स्टेबिलिटी कुछ भी है, आपके जॉब में है, आपके करियर में है, आपके रिलेशनशिप में है, आपके फैमिली में है, कुछ भी है, ठीक है। कुछ एक स्टेबिलिटी के लिए आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है, ऑस्पिशियस, क्लॉकवर्क, प्लानिंग एंड पेशेंस। इस टाइम प्लान करने का टाइम है ये वाला, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो प्रपोजल का आप वेट कर रहे हो, या फिर फ्यूचर को प्लान आप जो कर रहे हो ना, इस टाइम पे कोई वंडर हो सकता है। वहाँ पे कोई एक आश्चर्य आप फील कर सकते हैं, कुछ एक वंडर्स आप देख सकते हैं अपने उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट होता आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे स्कॉर्पियंस को डिवाइन प्लीज गाइड, क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे स्कॉर्पियंस को। वन मोर टाइम प्लीज। Surrender to receiving support and love. Allow the love and support of the others in, rather than trying to handle everything yourself. This can take the pressure off and simultaneously nurture you.
मैंने बोला ना कि कुछ एक सपोर्ट आपको मिलेगा। अब ये सपोर्ट जब मिलेगा ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट, मैं खुद से ही कर लूँगा, मैं खुद से ही कर लूँगी, इस तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये सब ना सोचें। जो भी सपोर्ट आपको मिल रहा है उसको रिसीविंग मोड में रहें और सरेंडर करें सपोर्ट को। जो सपोर्ट आप सीख कर रहे हैं लेकिन आपको लेना भी नहीं किसी से, तो सरेंडर करें। डिवाइन जिससे भेज रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, बस रिसीविंग मोड में रहे कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।